जनपद बदायूं में प्रशासन के प्रयास से सूर्यकुंड महादेव मंदिर बनाम बौद्ध विहार विवाद मामले पर कुछ शर्तों के साथ समझौता करा दिया गया था, मगर विवाद अभी भी कम नहीं हुआ। बता दें कि सूर्यकुंड पर विवादित आरोपी बनते लोगों को दोबारा पहुंचा दिया गया और इसके बाद एक कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें चबूतरे से मंदिर के अवशेष और शिवलिंग के साथ नंदी की प्रतिमाएं गायब करते हुए बौद्ध अनुयायी दिखे। वहीं संत समाज भी अब इस पूरे प्रकरण में सामने आ गया है और उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं हिंदूवादी संगठन के काफी लोग पहुंचे और दोबारा से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। वहीं अब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अलावा सांसद नीरज मौर्य और बदायूं जिला अध्यक्ष आशीष यादव भी सूर्यकुंड पहुंचे और विवाद निपटाने का प्रयास करते हुए नजर आए। ये मामला चल रहा है, क्या मामला है? और ये मामला जो चल रहा है, ये महादेव की धरती है, माता सती की धरती है और ये उन्हीं के नाम से ये जो ज़मीन है और जो ये मंदिर है उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है और ये बहुत पुराना है। जो 60 साल में आता है वो ये महादेव मंदिर के नाम से आता है और जो यहाँ के कुछ बौद्ध हैं उन लोगों ने यहाँ पर जो महादेव की शिवलिंग थी और नंदी महाराज की जो मूर्ति थी उसको कुछ दिन पहले खंडित किया था। तब यहाँ पर संगठन के लोगों ने यहाँ पर उसका विरोध किया। उसके बाद यहाँ से इनको निकाल दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। उसका प्रशासन ने पता नहीं किस तरीके से इनको दोबारा यहाँ का कब्जा करा दिया और जब इन्होंने कब्जा करा उसके बाद दोबारा इन्होंने इस मूर्ति को तोड़ दिया। हम लोग इसके विरोध में, जो भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसका विरोध करेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। अच्छा, आज आप आए, आज आपने क्या किया है? आज हमने यहाँ पर जलाभिषेक किया और यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग प्रशासन को, जिन्होंने पहले शिवलिंग को खंडित किया था और मूर्ति को खंडित किया था और जिन्होंने अब किया था, उन सभी लोगों के ऊपर उचित धाराओं में मुकदमे लगे और उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि सनातनी लोगों में एक अच्छा संदेश हो। अच्छा, आज आपने जलाभिषेक किया है तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये आज हमने जलाभिषेक किया है, 3 से 4 दिन का प्रशासन को एक तरीके से हम एक समय दे रहे हैं कि जी इनकी गिरफ्तारी करें। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद हम 11 दिन या 21 दिन के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे और रेगुलर रहेंगे यहीं पर। क्या नागा साधुओं की भी आने की? हाँ, जैसे ही कुंभ खत्म होगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागा साधु पहुँचेंगे और इस ज़मीन को अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि ये ज़मीन उन्हीं की है, महादेव के नाम से रजिस्टर्ड है और महादेव स्वयं नागा साधुओं के आराध्य हैं। वीडियो वायरल होता है जिसमें मंदिर के जो तमाम अवशेष थे उन सबको हटा दिया गया, शिवलिंग को हटा दिया गया और दोबारा से आज फिर रख दिया गया। किस रूप में देखते हैं आप इस पूरे मामले को? मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जब फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसा किया था उसके बाद भी प्रशासन ने इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगाया, ना ही कोई कार्रवाई करी। नॉर्मल एक धारा 151 में चालान करके और उनको छोड़ दिया गया। और कल दोबारा उसकी वीडियोस भी हम लोगों के पास में, कल दोबारा इन्होंने क्या करा, मंदिर की जो ऊपर का जो होता है उसको भी फेंका, शिवलिंग को भी फेंका, नंदी जी को भी दोबारा फेंका। उसके बाद में प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ था, प्रशासन ने सुबह उसको रखवा दिया। मैं कल शाम को वहां पर गया था, वहां पर बात भी करके आया। वो काफी लोग थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो इसे फेंका ही नहीं और ये हम इस चीज को मूर्तियां ही नहीं मानते। आप एक चीज समझिए, एक कहावत है जुम्मा जुम्मा 7 दिन। इनको अभी कुछ ही दिन हुए हैं, नए नए बौद्ध बने हुए। इन्हें बौद्ध की प्रवृत्ति का, बौद्ध के जो नियम है इनको ये भी नहीं पता कि बौद्ध के नियम क्या हैं। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने महादेव की उपासना की, भगवान महादेव को बहुत मानते थे और ये महादेव की ही महादेव के साथ ही गलत कर रहे हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन जिसकी वीडियो है, जिसने कल शिवलिंग को उठा के फेंका और नंदी जी को उठा के फेंका, मंदिर के अवशेष को उठाकर फेंका, उसके ऊपर या तो प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो कल हम लोग वहां जाकर या परसों जो भी समय हमारे महाराज जी देंगे उस समय हम लोग वहां जाकर बैठेंगे, शिवजी जी पर जल अभिषेक करेंगे और वहां हम जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। और वो हमारी माता सती का स्थान है, महादेव का स्थान है और वो स्थान जब तक खाली नहीं होगा हम लोग वहीं बैठेंगे। किसी अधिकारी से नहीं मिला हूँ, क्योंकि अधिकारियों की देन है जो वहाँ पर वो सभी लोग बैठे हैं। नहीं, शाम जिस तरह से शिवलिंग को हटाया गया उसके बाद आज सुबह फिर से स्थापित कर दिए गए, इसको किस तरह से देखते? इसको हम जो है घोर निंदा कहेंगे, जो है हमारे भगवान शिव को, जिसको हम पूजते चले आए। हम जिन पे बिलपत्र चढ़ाते हैं, जिन पे हम जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, मध चढ़ाते हैं, पंचकव्य से जिनका स्नान कराते हैं, उसको तोड़ने के बाद हम नहीं सहन करेंगे। हम केवल आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक जो है संदेश देने के लिए आए हुए हैं। केवल हम प्रेम से बात कर रहे हैं। आपने देखा मेरी आंखों में ज्वाला भड़क रही है और ये ज्वाला ऐसा ना हो अग्नि का रूप धारण कर ले, ज्वालामुखी बन जाए। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से, अपने प्यारे भाइयों के माध्यम से इसको जो है एक संदेश देने के लिए आया हूँ। और फिर अगर ये नहीं कि हमारी शिवलिंग स्थापित हुई और हमारे सन्यासियों की जगह वो सूर्य कुंड के नाम से नहीं हुई,
तो मैं फिर जो है एक बड़ा आंदोलन करूंगा। बहुत बिच्छुओं ने जो उन पे अभी बीता उसको उन्होंने मुझे बताया और इस बारे में मैंने जिला अधिकारी से भी बात की थी और जो सरकार में ऊपर लोग बैठे हैं उनको भी अवगत कराया गया और मुझे लग रहा है कि सरकार या प्रशासन ने इनकी बात को सुना, हम लोगों की बात को सुना और उनको पुनः यहाँ स्थापित किया। और यहाँ का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि इनकी सुरक्षा करे, इनकी रक्षा करे और ये लोग जैसे यहाँ रह रहे थे वैसे यहाँ रहते रहे। आपने विवाद किस बात को लेकर है? अब ये तो विवाद करने वालों से पूछिए। नहीं, वो तो लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है। आप लोग इन्वॉल्व ऐसा है, उन्होंने सत्ता पक्ष कौन है? आप बताइए कौन आपसे सत्ता पक्ष क्या होता, कौन कह रहा है आपसे? कल सत्ता पक्ष के एक पूर्व विधायक ने बयान दिया कि हमने इसमें फैसला किया और समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही थी उसको हमने रोका है। तो राजनीति तो वो कर रहे हैं, मैं कोई राजनीति, हम लोग तो यहाँ आए भी नहीं। हम तो आज आए हैं जब भंतेगढ़ों ने कहा कि एक बार आप आ जाइए, तो आज हम लोग यहाँ इनसे मिलने आए हैं। सांसद जी एक सवाल आप कहने पे आए। नहीं सांसद जी, जिस समय धरना दे रहे थे बौद्ध भिक्षु लोग, उस समय समाजवादी पार्टी के लोग उस धरने में शामिल हुए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग समाज के लोग नहीं है क्या? जो इस समाज में रहता है, आप किसी चैनल में काम करते हो लेकिन आपकी आस्था भी किसी दल में होगी, आप भी किसी को वोट करते होगे। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि लेकिन आखिर विवाद है क्या? विवाद तो करने वालों से पूछिए। मुझे तो जो बताया गया कि ये एक बौद्ध पर्यटन स्थल सम्राट अशोक के नाम से बना है। इसमें 2017 में तत्कालीन सरकार ने एक शासनादेश करके राजकीय निर्माण निगम से यहाँ काम कराया था। आप अंदर आए होंगे तो देखा होगा यहाँ गेट बना हुआ है, तो यहाँ लोग रह रहे हैं। अब क्यों विवाद हुआ ये तो विवाद करने वाले लोग जाने। सांसद जी आपने कहा कि राजनीति नहीं, अगर वो मिलना चाहे तो मिलेंगे, मैं उनसे मिलने, मैं कहा जो कौन संगठन है भाई, मुझे तो पता नहीं ना, उन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया, मैं आ गया। अगर वो मुझसे मिलना चाहे, मुझसे बात करना चाहे तो मैं उनसे भी मिल लूँगा। दूसरा जिस तरीके से, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हिंदू संगठन अपने को कहता है, जो आरएसएस अपने को कहता है, मुझे लग रहा है वो नकली लोग हैं। आज वर्तमान के परिवेश में पिछले 2-3 सालों से जो संघ के प्रमुख हैं वो क्या बयान दे रहे हैं और वो लोग उनकी बात को ही नहीं मान रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? आपकी मुलाकात हुई है अभी अंदर बहुत दिनों से, उनका कहना है कि एक मांग उनकी मानी गई है, 2 मांगे उनकी और हैं। तो क्या आप जो उनकी 2 मांगे हैं उसको लेके प्रयास नहीं, अभी उन्होंने जो समझौते का कोई पत्र वगैरह बता रहे हैं वो अभी हमें मिला नहीं है। जब वो मिलेगा तो आगे की क्या परेशानी है और इसको लेके अभी जिला अधिकारी से भी हम लोग बात करेंगे। सांसद जी, जो फैसला हुआ है दोनों पक्षों के मध्य, जो फैसला बताया जाता है, कहा जाता है अस्थायी फैसला है, अभी स्थायी नहीं। मुझे उसकी कोई स्वरूप, कोई कागज नहीं मिला है मुझे, तो उसका मैं अभी जब तक हम डीएम के साथ नहीं बैठ लेते, मैं क्या बताऊं क्या फैसला किया। ठीक।